मऊगंज जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपए की दवाएं और संसाधन दर्ज हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नदारद रहते हैं। गर्भवती महिलाएं आयरन की गोली और ड्रिप के लिए 3-3 दिन से भटकती हैं। मरीज घंटों इंतजार करते रहते हैं, पर इलाज भगवान भरोसे है। हाल तो ऐसा है कि अस्पताल का माली ही पट्टी और टांके लगाता मिला। इस हकीकत को कैमरे में कैद करने पहुंचे पत्रकारों पर ही मुसीबत टूट पड़ी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा कैमरे के सामने बौखला गए। उन्होंने पत्रकारों से हाथापाई, गाली गलौज और धमकी दी कि खबर न चलाई जाए। और जब यह भी काम न आया तो डॉक्टर ने नया खेल रच दिया, पत्रकार पर ही फर्जी शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि नईगढ़ी थाना पुलिस ने भी डॉक्टर के इशारे पर बिना किसी जांच, बिना साक्ष्य और बिना विवेचना के ही पत्रकार पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने एक टिप्पणी में कहा था कि पत्रकारों को पब्लिक प्लेस पर कवरेज करने का पूर्ण अधिकार है और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी पत्रकारों के सुरक्षा और स्वतंत्रता पर भी सख्त आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है। इस पूरे मामले पर जब मऊगंज जिले के एसपी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमें आवेदन आया था, उसी आधार पर हमने मामला दर्ज किया है। अब हम पूरी जांच करेंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह प्रोटोकॉल का हिस्सा है, क्या कवरेज कर रहे पत्रकार को समर्थन देने की जगह उसे झूठे मुकदमे में फंसाना सही है, तो एसपी ने साफ कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एसपी का यह बयान प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की बेपरवाही को और उजागर कर देता है। एक तरफ अस्पताल का माली इलाज कर रहा है, गर्भवती महिलाएं भटक रही हैं और डॉक्टर नर्स गायब हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पत्रकार सच्चाई उजागर करने की हिम्मत करता है, उसे ही अपराधी बना दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या सिस्टम इसी तरह अपनी गंदगी पर पर्दा डालने के लिए ईमानदार आवाजों को कुचलता रहेगा? मामले की जांच करने पहुंचे मऊगंज बीएमओ प्रद्युम्न शुक्ला ने भी सिर्फ स्टाफ के कथनों के आधार और चिकित्सक की शिकायती आवेदन को ही आधार मानकर मामला दर्ज करने की बात कहते नजर आए, जबकि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की बात कही जा रही है। क्या सर पूरा मामला था, आखिर ऐसी जानकारी मुझे कल आर्टिकल के माध्यम से पता चली। आप हम नहीं गए, वहाँ जानने के बाद मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई। हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के माध्यम से खाना खाने गए समय तत्कालीन नहीं मिले, जैसे ही पता चला कैसे किसी बात में किसी बात में ऐसा बात नहीं, ऐसा कोई अगर पत्रकार का ऐसा संभव नहीं, पत्रकार का जो कानून है समाज का सही चीज है। डॉक्टर ने आरोपी लगाया तो इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट कंफर्म करने के लिए वहाँ पर वीडियो कैमरा देखा चाह रहा था, तो कैमरा किसी मैं वहाँ पर प्रभारी आईडी पासवर्ड वहाँ के के पास है, तो वो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पाया, तो मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाया है। और कल शायद वहाँ पर डॉक्टर नहीं कर देंगे, तो वो वीडियो वहाँ से सब किसी की जानकारी आपको कर दी वहाँ गए थे या अभी तो उच्च अधिकारियों के हमारे द्वारा कार्रवाई की नहीं जा सकती, उच्च अधिकारी की बारे में विचार करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, डीएमओ मऊगंज, वर्तमान में डॉक्टर 72 की माता जी का देहांत हो गया है, नई
हूँ आपको। आपका कहना है, आप यहाँ के डॉक्टर हैं, आपका कहना है कि ये बाइट देगी इमरजेंसी में और मीडिया आएगी इमरजेंसी में, यहाँ का पेशेंट मर रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके की बात देखिए किस तरीके का हाथ पकड़ रहे हैं। सुनिए सुनिए मरीज दिखाइए आपके यहाँ सर ओपीडी में 3 घंटे तक अभी मरीज यहाँ पड़ा रहा, कोई डॉक्टर नहीं था। मैं 268 इधर नहीं, पहले तो इधर आइए ना। आप सुनिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते हैं। क्यों आएंगे? आप अच्छे लहजे का इस्तेमाल करिए। ये कौन सा भाषा है आपका? ये कौन सी भाषा है? 154 जो है मरीज देखा गया, उससे मेरे से क्या लेना देना है? मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम तकार करके बात नहीं करिएगा सर। तुम हो क्या, अधिकारी हो तुम? मैं प्रेस से रिलेटेड हूँ, मैं प्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं आईडी कार्ड लगा के काम कर रहा हूँ। मैं आईडी कार्ड लेके आया हूँ। चालू करिए। किससे? बीएमओ? आप बीएमओ हैं? नहीं हूं मैं। तो फिर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? तो आपके परमिशन है क्या? आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं यदि आप बीएमओ नहीं है तो? चिकित्सा अधिकारी हूं यहाँ पे। आप क्या आप कह रहे हैं आप चिकित्सा अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं चिकित्सा अधिकारी हैं। फालतू बात कर रहे हो। इमरजेंसी तो आपके पास कोई इमरजेंसी हो तो बताइए। इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं आप हमारे से इस तरीके से बात करें। पेशेंट से कैसे बात करते होंगे आप देख सकते हैं किस तरह आयरन का इंजेक्शन नहीं है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट यहाँ महिला तड़प रही है। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो ये मान लीजिए व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये 7-8 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पर। ड्रेसर तो हमें लगता है 15 सालों से नहीं है। और एक यहाँ पे एक्सरे है, इसमें कभी कभी एक्सरे वाला मिल जाए तो। ड्रेसिंग कौन करता है? ड्रेसिंग एक प्राइवेट माली शायद है, उनको रखा गया है, उन्होंने ड्रेसिंग वोसिंग करते हैं। क्या नाम है उसका, मालिक है? नाम तो हमको याद नहीं है सर। माली ड्रेसिंग कर रहा है? हाँ। पेड़ लगाते लगाते माली टाँका कब से लगाने लगा? अब ये भगवान भरोसे चल रहा है। हॉस्पिटल एक डॉक्टर हैं, वो भी दिन में उपलब्ध रहते हैं। रात में यहाँ 3 लाख पब्लिक होगी इस पूरे, मतलब कहना चाहिए कि 84 पंचायत है ये, और पूरे ब्लॉक में एक डॉक्टर दिन में उपलब्ध होते हैं, रात में कोई नहीं रहता। पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। और ये सामने देखिए ना, ये हॉस्पिटल के प्रांगण है, ये सामने यहाँ पे वो कुपोषित वाले रहते हैं, उनके सामने सफाई आप देखिए, इधर दिखाइए इनको। और उधर का तो हाल ही देख रहे हैं, ये सामने देखिए पूरा। आपका शुभ नाम? सुमन सिंह। जब डॉक्टर नहीं रहते तो इमरजेंसी उपचार के लिए जो आते हैं उनको ले क्या उपचार दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? ज़्यादातर तो ये होता है कि रिवर रेफर कर दिया जाता है, या तो कुछ कंपाउंडर हैं 1-2 जो उपलब्ध होते हैं, या नहीं होते तो उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर एक ही हैं यहाँ। क्या आयरन के बातें चढ़वाने आए हैं? बोल रहे हैं नहीं, आयरन का बाटल नहीं है। चुप गई। 2 बार आए, चढ़ ही नहीं है। हम 2 चक्कर आ चुके। एक बार आए थे 14 को, अब फिर बोला 1 तारीख को नहीं आए, 1 अगस्त को। आज आए हैं तो बोले है ही नहीं।